आज हम औरंगजेब की नीति का मूल्यांकन करेंगे। औरंगजेब की नीति का जो आधार था वो कट्टरता था। इसी संदर्भ में उसकी राजपूत और उसकी धार्मिक नीति का मूल्यांकन आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, मूल्यांकन की चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि मुगल काल की स्थापना से लेकर के अकबर के काल तक राजपूतों के प्रति उनकी सेवा प्राप्त करने का एक दृष्टिकोण हमें लगातार दिखाई देता है। लेकिन बहुत से इतिहासकारों का यह मानना है कि राजपूतों के प्रति अकबर ने सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। उसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए यह आवश्यक समझा था कि राजपूतों को मुगल साम्राज्य का आधिपत्य स्वीकार कराया जाए, किंतु उसने राजपूत शासकों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया। वह उनके शौर्य एवं वीरता से प्रभावित था तथा साम्राज्य की सुदृढ़ता के विस्तार के लिए उनका सहयोग चाहता था। उनके माध्यम से वह हिंदुओं की सद्भावना भी प्राप्त कर सकता था। उसकी राजपूत नीति सफल रही। केवल मेवाड़ को छोड़कर शेष राजपूत राज्यों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। कुछ राजपूत शासकों के साथ अकबर ने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। अकबर ने उनका विश्वास प्राप्त करने के लिए उन्हें उच्च पद एवं सम्मान प्रदान किए। मुगल साम्राज्य के विस्तार में राजपूतों ने सक्रिय सहयोग दिया। वे मुगल साम्राज्य के शक्तिशाली स्तंभ बन गए। जहांगीर ने अपने पिता की नीति का अनुसरण किया। उसने मेवाड़ को संधि करने के लिए विवश किया, लेकिन उनके सम्मान पर आंच नहीं आने दी। सभी राजपूत शासक जहांगीर को अपना सहयोग देते रहे। शाहजहां के शासनकाल में भी कुछ अपवादों को छोड़कर मुगलों व राजपूतों में सहयोग बना रहा। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने चित्तौड़ के किले की मरम्मत कराने का कार्य हाथ में लिया। उसके इस कार्य से शाहजहां प्रसन्न हुआ तथा उसने किले की दीवारों फिर से गिरा दी। उत्तराधिकार युद्ध के समय राज सिंह ने अपने आसपास के इलाकों को जीत लिया और कुछ मुगल चौकियों पर भी आक्रमण किया, लेकिन उसके वो औरंगजेब के संबंध अच्छे थे। अतः औरंगजेब ने बादशाह बनते ही राणा का मनसब बढ़ा दिया तथा डूंगरपुर व बांसवाड़ा को उसके अधिकार क्षेत्र में कर दिया। लेकिन मेरा मानना है कि यह बाहर से आए विदेशी मुगलों का भारत में स्थापित होने के लिए एक कूटनीतिक प्रयास था और इसे कूटनीति के रूप में देखा जाना चाहिए। राजपूतों के साथ युद्ध के कारण 1678 ईस्वी में औरंगजेब ने जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु पर उसके राज्य को खालसा घोषित कर दिया। इस पर मारवाड़ की जनता ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। मारवाड़ का संघर्ष औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी समाप्त हुआ। इस संघर्ष का मुख्य कारण औरंगजेब की कट्टरता की और धर्मांधता की नीति थी। कारण इस प्रकार हैं। औरंगजेब की धर्मांधता। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वह समस्त भारत को दारुल हर्ष से दारुल इस्लाम बनाना चाहता था। राजपूतों की शक्ति नष्ट किए बिना धार्मिक असहिष्णुता की नीति सफल नहीं हो सकती, और यदि किसी वजह से सफल भी हो जाती तो स्थायी नहीं हो सकती थी। लेकिन इस मत से सहमत नहीं है। उनके अनुसार औरंगजेब ने धार्मिक कारणों की अपेक्षा राजनीतिक कारणों से राजपूतों की शक्ति का दमन करने का निश्चय किया। उसने कट्टर सुन्नी अमीरों तथा उलेमाओं की मदद से सिंहासन प्राप्त किया था। वे उस पर निरंतर इस बात के लिए दबाव डाल रहे थे कि धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पूर्ण रूप से पालन किया जाए। अंत में औरंगजेब को उनकी बात माननी पड़ी। लेकिन जब तक जयसिंह व जसवंत सिंह जिंदा रहे वह ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि इन दोनों ने भी उत्तराधिकारी युद्ध में उनकी मदद की थी तथा औरंगजेब के शासनकाल में भी साम्राज्य की सेवा करते रहे। 1666 ईस्वी में जयसिंह की मृत्यु हुई और 1678 में जसवंत सिंह का देहांत हुआ। अब वह राजपूत विरोधी नीति अपना सकता था। सम्राट की संवेदनहीनता। एक अन्य कारण औरंगजेब का संवेदनहीन स्वभाव था। यद्यपि जयसिंह व जसवंत सिंह ने उसके लिए कठिन से कठिन कार्य किए थे, किंतु सम्राट उनके बढ़ते हुए प्रभाव को सहन नहीं कर सका। पुरंदर की संधि के बाद उसने जयसिंह के लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि वह बीजापुर के घेरे में असफल रहा। जसवंत सिंह को उसने अनेक कठिन मुहिमों पर भेजा। अपने मृत्यु के समय जसवंत सिंह अफगानिस्तान की मुहिम से लौट रहा था। मारवाड़ पर मुगलों का कब्जा। जब तक राजा जसवंत सिंह जीवित रहा, औरंगजेब ने संतोष की सांस नहीं ली। दिसंबर 1678 ईस्वी में
अफगानिस्तान में जमरूद नामक स्थान पर राजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह के बड़े लड़के और उत्तराधिकारी पृथ्वी सिंह को औरंगजेब ने चालाकी से जहरीली पोशाक पहनाकर पहले ही मरवा दिया था और उसके अन्य दो लड़कों अफगानों से युद्ध करते हुए मारे गए थे। ऐसी स्थिति में राज्य का कोई भी उत्तराधिकारी जीवित न था। जसवंत सिंह की मृत्यु के 3 सप्ताह पश्चात मारवाड़ को मुगल राज्य में सम्मिलित करने के लिए औरंगजेब ने सेना भेज दी। मारवाड़ की राठौड़ सेना अपने राजा के साथ अफगानिस्तान में थी, अतएव मारवाड़ के में मुगलों का कोई विशेष विरोध नहीं हुआ और मुगलों ने मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। स्वयं औरंगजेब इस कार्य के लिए अजमेर गया। मारवाड़ के मंदिरों को गिरा दिया गया और वापस दिल्ली आने पर औरंगजेब ने 12 अप्रैल 1679 ईस्वी को हिंदुओं पर जजिया लगा दिया। मारवाड़ को खालसा राज्य घोषित कर दिया गया। मारवाड़ की ओर से भी अधिक सम्मानित करने के लिए कई एक सरदारों को 36 लाख रुपए में जसवंत सिंह का राज्य सिंहासन बेच दिया गया और उसने मुगल सेना की सुरक्षा में जाकर सिंहासन को अपने अधिकार में ले लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि मारवाड़ का स्वतंत्र अस्तित्व सर्वदा के लिए समाप्त हो गया। दुर्गादास का नवजात बालक अजीत सिंह को बचाकर मारवाड़ से ले जाना, परंतु मारवाड़ का भाग्य सूर्य अंत नहीं हुआ। अफगानिस्तान से वापस आते हुए लाहौर में राजा जसवंत सिंह की 2 रानियों ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। उन बच्चों में से एक की मृत्यु कुछ सप्ताह पश्चात ही हो गई, परंतु दूसरा बच्चा अजीत सिंह जीवित रहा। जसवंत सिंह का सेनापति दुर्गादास अपने राजा की रानियों और अजीत सिंह को लेकर दिल्ली पहुंचा। औरंगजेब ने उससे मांग की कि मारवाड़ का राज्य अजीत सिंह को दे दिया जाए। औरंगजेब ने दुर्गादास से अजीत सिंह को सौंप देने की मांग की और मारवाड़ को वापस देने की शर्त यह रखी कि अजीत सिंह इस्लाम धर्म को स्वीकार कर ले। इस समय के राठौड़ों और मुगलों का संघर्ष आरंभ हुआ और जो बीच बीच में कुछ समय तक स्थगित रहने के उपरांत भी औरंगजेब की मृत्यु तक निरंतर चलता रहा। दुर्गादास ने रानियों की मर्दाने वस्त्र पहनाए, दासियों को रानियों के वस्त्र पहनाए, अजीत सिंह के स्थान पर दासी पुत्र छोड़ा और रानियों और अजीत सिंह को लेकर चुपके से दिल्ली से मारवाड़ की ओर भाग निकला। औरंगजेब को इसकी सूचना तब मिली जबकि दुर्गादास 9 मील का सफर तय कर चुका था। औरंगजेब ने उसका पीछा करने के लिए मुगल सेना भेजी, परंतु मार्ग में राठौड़ों की छोटी छोटी टुकड़ियों ने मुगलों के मार्ग को अवरोध पैदा कर दिया और बाधा डालती रही, जिससे दुर्गादास को समय मिलता चला गया और अंत में वो मारवाड़ पहुंच गया। मारवाड़ के राजपूत अपनी रानी और शासक की सुरक्षा के लिए शस्त्र लेकर खड़े हो गए थे। मारवाड़ का स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हो गया। औरंगजेब ने एक ग्वाले के हम उम्र लड़के को अजीत सिंह घोषित किया, उसे मुसलमान बनाकर उसका नाम मुहम्मद राज रखा और असली अजीत सिंह को नकली बताया, परंतु राठौड़ों पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। उन्होंने दुर्गादास के नेतृत्व में मुगलों से युद्ध जारी रखा। मारवाड़ के स्वतंत्रता संघर्ष के विभिन्न चरण। पहला, 1678 से 79 ईस्वी के प्रारंभ में जनता ने संघर्ष आरंभ किया। मारवाड़ पहुंचने पर दुर्गादास ने इसका नेतृत्व किया। इस समय यह संघर्ष मुख्य रूप से छापामार युद्ध नीति से लड़ा गया। 1679 से 81 इस अवधि में मेवाड़ ने दुर्गादास का साथ दिया। 1681 से 87 ईस्वी में आरंभ में अकबर ने विद्रोह किया। इस समय में दुर्गादास दक्षिण में था। राठौड़ों ने उनकी अनुपस्थिति में युद्ध को जारी रखा। 1687 से 1701 ईस्वी तक के काल में दुर्गादास व अजीत सिंह ने राठौड़ों का नेतृत्व किया। कुछ समय के लिए उन्हें बूंदी की मदद भी मिली। 1701 से 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक इन वर्षों में राठौड़ों को सफलता मिलने लगी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उन्होंने फिर से अपने राज्य को मुगलों के प्रत्यक्ष अधिकार से बचा लिया, किंतु मुगलों का आधिपत्य स्वीकार करते रहे। मारवाड़ का मुगल अभियान। राठौड़ों के विरोध का अंत करने के लिए औरंगजेब स्वयं अजमेर आया। उसने अपने लड़के अकबर व अजमेर के फौजदार तहब्बुर खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना मारवाड़ भेजी। इसने चारों ओर तबाही फैला दी। अनेक मंदिरों को तोड़ा गया। भरसक प्रयत्न करने पर भी दुर्गादास व अजीत सिंह गिरफ्तार नहीं किए जा सके। इस युद्ध में मेवाड़ ने मारवाड़ की मदद की। 1679 ईस्वी में मेवाड़ के राणा राज सिंह ने मारवाड़ के संघर्ष में उनका साथ दिया। इसके कई कारण थे। पहला, औरंगजेब की धार्मिक नीति।
औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता की नीति को मेवाड़ का महाराणा राज सिंह पसंद नहीं करता था और समय समय पर इसके खिलाफ अपने कदम उठाता रहता था। दूसरा जजिया की मांग। औरंगजेब ने मेवाड़ से भी जजिया की मांग की थी, अतः मेवाड़ औरंगजेब का विरोधी हो चुका था। मारवाड़ के राज्य परिवार से निकट की रिश्तेदारी। अजय सिंह की माता मेवाड़ की राजकुमारी थी, अतः उसकी मदद करना मेवाड़ के लिए एक सामाजिक कर्तव्य था। सुरक्षा का भय। महाराणा को यह आशंका होने लगी कि मारवाड़ के बाद मेवाड़ पर भी अधिकार करने के लिए प्रयत्न किए जा सकते हैं। मारवाड़ पर मुगल अधिकार से मेवाड़ की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती थी, क्योंकि मारवाड़ मेवाड़ से लगा हुआ प्रांत था। चारुमती के साथ विवाह। ऐसा विश्वास किया जाता है कि औरंगजेब किशनगढ़ की राजकुमारी को पाना चाहता था, किंतु उसने राज सिंह को पत्र लिखकर बुलाया और राज सिंह ने उससे विवाह कर लिया। इसके मद्देनजर यह तय हो चुका था कि इस चारुमती विवाह प्रकरण को लेकर के भी औरंगजेब जो है वो मेवाड़ पर आक्रमण कर सकता है। मेवाड़ से युद्ध। राणा राज सिंह ने चित्तौड़ किले की मरम्मत आरंभ कर दी और देकवाड़ी के दर की सुरक्षा के लिए सेना भेज दी, परंतु औरंगजेब ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। नवंबर 1679 को उसने अजमेर छोड़ दिया और मेवाड़ की राजधानी उदयपुर की ओर बढ़ा। देववाड़ी के दर्रे पर मुगलों ने उदयपुर पर सफलतापूर्वक अधिकार कर लिया। 173 मंदिर उदयपुर में और 63 मंदिर चित्तौड़ में ध्वंस किए गए। 1680 में एक युद्ध में राज सिंह की हार हुई। सेंस कार्य की पूर्ति के लिए अपने लड़के अकबर को चित्तौड़ में छोड़कर औरंगजेब मार्च 1680 में अजमेर वापस चला गया, परंतु राज सिंह का प्रतिरोध अभी तक समाप्त नहीं हुआ। मई 1680 तक ही राजपूतों ने मुगलों को कठिन स्थिति में डाल दिया। औरंगजेब ने अकबर को हटाकर शाहजादा आजम को मेवाड़ के युद्ध का मुख्य सेनापति बनाया तथा शाहजादा अकबर और शाहजादा मुअज्जम को शाहजादा आजम के साथ कार्य करने के आदेश दिए। इस बार मेवाड़ पर 3 तरफ से आक्रमण किया गया, जिससे राणा राज सिंह को घेर कर पकड़ लिया जाए और मार दिया जाए, परंतु यह आक्रमण भी सफल नहीं हो सका। राठौड़ और सिसोदिया मिलकर कार्य कर रहे थे और मुगल शहजादे योजना के अनुसार युद्ध को न चला सके। इसी अवसर पर मुगलों ने तीसरी बार मारवाड़ पर आक्रमण किया और युद्ध मेवाड़ तथा मारवाड़ के साथ साथ चलता रहा। शाहजादा अकबर का विद्रोह। शाहजादा अकबर राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध से निराश हो गया था। उसने अपने पिता को की धर्मांता की नीति की सफलता के में विश्वास नहीं था और वह विचारों से भी बड़ा उदार था। इस समय राणा राज सिंह और दुर्गादास उसके सामने यह प्रस्ताव रखा कि स्वयं को बादशाह घोषित कर दे। मेवाड़ व मारवाड़ उसकी सहायता करेंगे। अकबर ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करने का निश्चय कर लिया, परंतु नवंबर 1680 को राणा राज सिंह की मृत्यु हो गई। उसके पुत्र जयसिंह को मेवाड़ का राणा बनाया गया। उनका राज्याभिषेक होने के कारण कुछ समय लग गया, परंतु जैसे ही वह कार्य पूरा हुआ, अकबर ने 11 जनवरी 1681 को अपने को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। यह घोषणा की गई कि बादशाह औरंगजेब ने इस्लाम के कानूनों के विरुद्ध कार्य करके राज सिंहासन पर अपना अधिकार खो दिया है। 4 मौलवियों ने औरंगजेब के विरुद्ध और अकबर के पक्ष में फतवा पड़ा। राजपूत सेनाओं को साथ लेकर अकबर अजमेर की तरफ बढ़ा। औरंगजेब के पास इस समय बहुत थोड़ी सेना थी, परंतु शाहजादा मुअज्जम को अपनी सेना के साथ आने का आदेश दिया और स्वयं भी अजमेर से 8 मील दूर दोहारा नामक स्थान पर अकबर के मुकाबले के लिए पहुंच गया। औरंगजेब ने अकबर के साथ के मुगल सरदारों को अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न किया और कुछ हद तक इसमें सफलता पाई। अकबर के मुख्य सलाहकार तहब्बुर खां को उसने सूचना भेजी कि यदि वह उसके सामने शीघ्र प्रस्तुत नहीं हुआ तो उसके परिवार के उन सभी सदस्यों को कत्ल कर दिया जाएगा जो इस समय शाही डेरे में थे। तहब्बुर खां ने एक रात चुपके से अकबर का साथ छोड़ दिया। जब वह औरंगजेब के पास पहुंचा तो उसे शाही डेरे के सामने ही कत्ल कर दिया गया। औरंगजेब ने जाली पत्र भी तैयार कराया जो औरंगजेब की तरफ से अकबर को लिखा गया था, जिसमें अकबर को शाबाशी दी गई थी कि उसने बहुत चतुराई से राजपूतों को फंसाकर औरंगजेब तक पहुंचा दिया था। यह पत्र राजपूतों के खेमों में निकट डाल दिया गया। राजपूतों ने इस पत्र को देख लिया और उनमें से अधिकांश को अकबर पर संदेह हो गया।
अधिकांश राजपूत उसी रात अकबर का साथ छोड़कर चले गए और जब अकबर सुबह सोकर उठा तो दुर्गादास और कुछ वफादार राजपूत सरदारों तथा 2 या 3 हजार सैनिकों के अतिरिक्त उसका साथ देने वाला वहां कोई नहीं था। औरंगजेब की चालाकी पूर्णतया सफल हुई। अकबर का संपूर्ण साहस और उत्साह समाप्त हो गया और वो मेवाड़ की तरफ भाग खड़ा हुआ। राजपूत अपनी भूल को बहुत देर से समझ सके। दुर्गादास ने अकबर को अपने संरक्षण में रखा। राजपूताना तथा खानदेश की कठोर यात्रा की, मुगल सेना के से उसकी रक्षा की और उसे शिवाजी के पुत्र संभाजी के दरबार में पहुंचाने में सफलता मिली। संभाजी ने अकबर को संरक्षण तो दिया, परंतु उसे अपने पिता के विरुद्ध युद्ध करने के लिए पर्याप्त सहायता नहीं दी। 1682 ईस्वी में औरंगजेब स्वयं अकबर का पीछा करता हुआ दक्षिण भारत गया। अपने जीवन को आरक्षित जानकर अकबर भारत को छोड़कर फारस के लिए चल दिया। मार्ग में समुद्री तूफान के कारण उसे मस्तक में इमाम की यहाँ शरण लेनी पड़ी, जो उसे औरंगजेब की 2 लाख रुपयों के बदले में सौंपने को तैयार हो गया। परंतु फारस के शाह के दबाव के कारण उसे अकबर को छोड़ना पड़ा और अकबर फारस पहुंच गया। वहीं पर औरंगजेब के अंतिम दिनों में अकबर की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे मेवाड़ मुगल संधि और उसके परिणाम और उसके प्रभाव।